Hey everyone there, I hope you are doing well and safe at your places. Once again, welcome back to my YouTube channel, Unique Eduvision. Today we are going to start with your lesson 3rd, that is the sole survivor. First of all, I would like to tell you the sole survivor. This soul means one, and the survivor is the person who is continue living after accident or any mishappening. So here we are going to talk about a great woman, that is Autumn Wage. She is just incredible. So let's start. It was 12 July 2015. Autumn Wage, age 16, was traveling in an old A350 private propeller plane to her home in Bellingham in Washington state. It was the day of 12 July 2015 जब ऑटमन वेज जब 16 इयर्स की थी, वो अपने पेरेंट्स के साथ, स्टेप ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक प्लेन में ट्रैवल कर रही थी बिलिंगम वॉशिंगटन स्टेट की ओर. हर स्टेप ग्रैंड फादर वॉज फ्लाइंग द प्लेन. उसके जो ग्रैंड फादर थे वो प्लेन ड्राइव कर रहे थे, फ्लाई कर रहे थे. फॉर सम टाइम द जर्नी वॉज क्वाइट स्मूथ एंड इंजॉयबल. कुछ टाइम तक तो वो जर्नी बहुत ही स्मूथ, विदाउट एनी प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, चलती रही और बहुत अच्छा लगता रहा उन्हें. बट देन द जीपीएस स्टॉप वर्किंग. जब उनके जीपीएस ने वर्किंग करनी बंद कर दी, द एयरक्राफ्ट लॉस्ट इट्स वे. और उनके एयरक्राफ्ट ने अपना रास्ता भटक दिया, अपनी डायरेक्शन लॉस्ट कर दी. इट वाज सराउंडेड बाय फॉग एंड माउंटेन्स. और चारों तरफ क्या दिखाई दिया उन्हें? फॉग, स्मोगी एंड माउंटेन्स दिखाई दे रहे थे. माउंटेन्स मीन्स रॉक्सी रॉक्स, पहाड़ी पहाड़. सडनली इट लॉस्ट कंट्रोल एंड केम डाउन स्लैशिंग थ्रू द थिक वुड्स. अब एकदम से ही उसने अपना कंट्रोल, प्लेन ने अपना कंट्रोल खो दिया और वो झाड़ियों में, गहरी झाड़ियों में आके गिर गया, टूट गया. देन विद इन अ मिनट इट कॉज्ड फायर. अब एक ही मिनट की बात है, कुछ ही मिनटों में उसने आग पकड़ ली. ऑटम मैनेज टू रिगल आउट हर सीट बेल्ट. उसने अपनी सीट बेल्ट के बाहर आई, कैसे भी मैनेज करके अपनी सीट बेल्ट से अपने आप को बाहर निकाला. जंप फ्रॉम द एयरक्राफ्ट एंड स्टैंड इन द ओपन. फटाफट से एयरक्राफ्ट से बाहर निकली और ओपन एरिया में खड़ी हो गई. शी वॉज द ओनली सर्वाइवर. वो उस फैमिली में से, उस जर्नी में एक ही पर्सन थी जो बची थी. द अदर 2 पैसेंजर्स, हर स्टेप ग्रैंड पेरेंट्स, वर नॉट लकी लाइक हर. उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो उसकी तरह लकी नहीं थे और वो बच नहीं पाए. शी हैड टू रन अवे फ्रॉम द फायर एंड सिकनिंग ऑड्यूर. अब उसे क्या था, उसे वहां फायर से दूर जाना था और उतनी बैड स्मेल, सिकनिंग ऑड्यूर इज बैड स्मेल जो टॉलरेबल नहीं होती. As she couldn't see through the thick dark woods, she begins to stumble along in wilderness. अब उसे उस गहरी झाड़ियों में, घने जंगल में कुछ नहीं दिखाई दिया, पर स्टिल उसने क्या किया, गिरते पड़ते, क्योंकि उससे चोट लग चुकी थी. स्टम्बल इज गिरते पड़ते. बिगन्स टू फॉल व्हाइल वॉकिंग इन द वाइल्डरनेस. वाइल्डरनेस मीन्स जहाँ कोई रहता ना हो. शी मेड हर वे थ्रू रॉकी स्लॉप्स विच वॉज स्लिपरी विद रेन. अब उसने अपना रास्ता स्लिपरी रॉक्स के थ्रू, पत्थरों के थ्रू चलती रही. शी वॉज वियरिंग अ टी शर्ट, लेगिंग, अ कार्डिगन, सॉक्स एंड स्नीकर्स. उसने टी शर्ट डाली थी, लेगिंग डाली थी, ऊपर कार्डिगन डाला हुआ था एंड सॉक्स के साथ स्नीकर्स डाली. In no time she was completely soaked. She was certain that she would die of cold in forest if she was not rescued in time. अब वो पूरी की पूरी गीली हो चुकी थी और उसे लग रहा था, और उसे ये निश्चित हो गया था कि वो ठंड के मारे मर जाएगी अगर उसे जल्दी से जल्दी उसे रेस्क्यू मीन्स उसे सेफ
प्लेस पे ना लेके गए या उस हार्मफुल सिचुएशन से बचाया ना जा गया तो। She hardly noticed where her feet were landing until she toppled over a cliff. जब तक कि वो एक क्लिफ से गिरी नहीं तब तक उसे पता ही नहीं था उसके फीट्स कहाँ जा रहे हैं। Then she saw a stream. तब उसने बहता हुआ पानी देखा। She trod carefully through the bushes and rocks and reached the shallow water. जैसे कैसे उसने ट्रॉट मीन्स वॉक करते हुए उसने अपने आप को मैनेज किया बुशेस और रॉक्स से बाहर आने में और रीच किया अपने आप को वो बहते पानी तक पहुंचने में। शैलो वाटर इज जो पानी ज़्यादा गहरा ना हो। देन शी केयरफुली क्रॉस्ड ओवर टू द अदर बैंक। बैंक मीन्स द कॉर्नर और द एज ऑफ द रिवर। जो एक किनारा होता है उसे बैंक बोलते हैं। सो उसने अपने आप को एक बैंक से एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाया जैसे कैसे। शी वॉज वेरी थ्रस्टी एंड लॉन्ग टू ड्रिंक वाटर। और उसे बहुत प्यास लगी हुई थी, लंबे टाइम से उसने पानी नहीं पिया था। बट शी हैड ओनली अ फ्यू सिप्स फियरिंग दैट द वाटर मे नॉट बी सेफ इनफ टू ड्रिंक। उसने कुछ ही सिप्स पानी की पी। क्योंकि उसे डर था कि उसके लिए पानी सेफ नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी उसे बहुत ही कूल फील हो रही थी। देन she walked further with some light from the canopy of the trees guiding her. Canopy means the area which is covered with the trees, जो कि एक प्लेस जहाँ पे ट्रीज ही ट्री हों उसमें से जो लाइट आ रही थी जैसे तैसे उसने मैनेज किया और उसको फॉलो करती गई। द स्ट्रीम हैड टर्न्ड इनटू अ रिवर। और वो बहता हुआ पानी अब क्या बन गया था, नदी। As the sun went down, the temperature started falling. जैसे जैसे सूरज ढलता गया वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता गया। As the sun went down, the temperature started falling. जैसे जैसे सूरज ढलता गया वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता गया। And autumn felt all the more uncomfortable. और उसे और ठंड लगने लगी। Shivering, she looked for shelter and found a place in the edge of a cliff. और उस कांपते हुए उसने शेल्टर के लिए मीन्स रहने के लिए प्लेस ढूंढी जो कि एक चट्टान थी। The place was covered with the pine needles. The place was covered with pine needles means जो वो चट्टान उसने ढूंढी थी वहाँ सारी तरफ कांटे ही कांटे थे। She decided to sleep there. और उसने सोचा कि वो वहीं सो जाएगी। She took off her wet clothes, wrung out water and hung most of on the branches to dry. अब क्या किया, उसने सोचा कि मैं वहीं सो जाऊंगी और उसने अपने क्लोथ्स उतारे और उन्हें निचोड़ा मीन्स स्क्वीज करा, पानी उनमें से निकाला और उन ब्रांचेस पे सूखने के लिए डाल दिया। वहाँ जो टहनियाँ थी वहाँ उसने सूखने के लिए डाल दिया। Then she wrapped herself in her t-shirt and cardigan and lay down. और उसने उसके बाद अपने आप को टी शर्ट और कार्डिगन में कवर कर लिया और वहाँ लेट गई। She tried to sleep, but the sight of the burning aircraft haunted her. वो सोने की ट्राई करती रही, कोशिश करी उसने सोने की, बट उसकी आंखों के सामने वो एक्सीडेंट बार बार आता रहा। All night she could hear the rustle of some animal. और उसे सारी रात कुछ एनिमल्स की आवाज़ सुनाई दी। Was it the moose or a bear or the mountain lion? क्या वो डियर था, जंगली डियर था, या वो भालू था, क्या वो लॉयन था? She was not sure. उसे नहीं श्योर था कि वो क्या था, क्योंकि इतनी रात थी और इतना अंधेरा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। She was not sure what it was because she could not see anything in the darkness of the night. The early light broke through the pine and cedar jungle soon after 5 a.m. और वहाँ जो सूरज की किरणें 5 बजे ही आ गई, जो कि उसे कैडर जंगल मीन्स घने जंगल में एक टाइप ऑफ
ट्रीज, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रीज का एरिया होता है, उसे कैटेड जंगल बोलते हैं। वहाँ 5 AM ही उसे सब कुछ दिखाई देना, लाइट आ गई थी, मीन्स वो रोशनी सूरज की सनलाइट थी वो आ गई थी। शी टच हर क्लोथ्स, उसने अपने कपड़ों को हाथ लगाया। दे वर डैम्प एज बिफोर एंड शी फाउंड इट हार्ड टू वियर दैम, और वो वैसे की वैसे ही गीले थे, थोड़े ठंडे थे, और वो इतने ठंडे थे कि वो डाल नहीं पा रही थी। सोन शी स्टार्टेड वॉकिंग अलोंग द रिवर टू फाइंड हर वे टू सेफ्टी, और जल्दी ही उसने वहाँ चलना शुरू करा रिवर के साथ साथ, ताकि वो सेफ जगह पे जा सके। ऑन द वे शी केम अक्रॉस 2 वाटरफॉल्स विद स्टीप वॉल्स ऑफ रॉक्स ऑन आइदर साइड। रास्ते में उसे 2 वाटरफॉल दिखाई दिए, झरने दिखाई दिए, जो कि रॉक से कवर थे साइडों पे। Somehow she waded through the rough water, जैसे तैसे उसने अपने आप को उस वाटर में ट्रैवल कराया। It was more than 24 hours she had not eaten. अब 24 घंटे से ऊपर हो चुका था कि उसने कुछ नहीं खाया था। Still not hungry. अभी भी उसे भूख नहीं लगी थी। She knew she had to eat to live. जबकि उसे पता था कि उसे जीने के लिए खाना पड़ेगा। But she didn't find anything edible. Means उसे कुछ भी खाने लायक नहीं मिल रहा था। तो while berry bushes grew on the slopes, the fruits were still green. जबकि वहाँ पे वाइल्ड बेरीज मीन्स जंगली जामुन वहाँ थे, जो कि स्लोप्स पे उगे हुए थे, बट वो ग्रीन थे। So she trudged along the bank on an empty stomach, और उसने वहाँ चलना शुरू करा। वॉक मीन्स बड़ी डिफ़िकल्टी के साथ खाली स्टमक वो चलती रही। At last the afternoon sun broke through the thick branches, and the brightness and the warmth cheered her up. वो चलते चलते खाली स्टमक वो चलती रही। पर उसने क्या किया, फाइनली आफ्टरनून सन रेस हो गया था, सन नून टाइमिंग हो गए थे, और थिक ब्रांचेस में से उसकी रोशनी आ रही थी, जो कि उसे थोड़ा रिलैक्स फील करा रही थी। So did the trills of birds, which made walking in the forest easy. और ऐसे उसे वैसे ही हेल्प किया बर्ड्स की ट्रिल्स ने, बर्ड्स की चिरपिंग ने फॉरेस्ट में ईजिली मूव करने के लिए। व्हेन द लास्ट रेज ऑफ सन लेफ्ट द स्काई, जैसे ही सन रेज लास्ट हुई वहाँ पे स्काई में ख़त्म होनी शुरू हो गई, शी ले डाउन एंड फेल ऑफ टू स्लीप। ऐसे ही वो लेट गई और वो सो गई। शी वॉक अप एट द डॉन एंड found her body covered with insects bites. अब जैसे ही वो उठी उसने देखा कि उसकी बॉडी पे वहाँ पे इंसेक्ट चिपके हुए, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े वगैरह चिपके हुए थे। Although she bites stung her and her muscle ached. अब उसने उसे बहुत ही बुरी तरह से काटा हुआ था, जबकि और उसकी मसल्स में भी पेन हो रहा था उसकी वजह से। क्यों? क्योंकि बाइट्स कर ली थी इंसेक्ट्स ने। फिर भी वो चलती रही। ऑफन शी हैड टू वेड थ्रू दी वाटर, जबकि उसे वहाँ से पानी में डिफ़िकल्टी के साथ वो वॉक कर रही थी। बट शी नेवर गेव अप, फिर भी उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा। बाय मिड मॉर्निंग शी वॉज सो टायर्ड दैट इनिशियली शी डिड नॉट नोटिस द ब्रिज मेड ऑफ लॉग्स अहेड ऑफ हर। वो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग टाइमिंग हो गए थे चलते चलते, और वो उसे यही नहीं पता लगा कि वो कहाँ वॉक कर रही है, और वहाँ आगे ब्रिज है, लॉग से लकड़ का बना हुआ ब्रिज है। शी क्रॉस्ड इट एंड रीच अ पार्किंग लॉट, और उसने उसको क्रॉस किया और वहाँ पार्किंग लॉट में पहुँच गई। देयर इज अ साइन रीड, अब वहाँ एक साइन लगा हुआ था कि इसे पढ़े, इजी पास ट्रेल। उस साइन पे क्या लिखा था? इजी पास ट्रेल। बट शी फाउंड नो वन देयर, उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। शी मूव ऑन टिल शी रीच द हाईवे, और वो चलती गई जब तक कि वो हाईवे पे नहीं पहुँच गई। शी ट्राई टू गेट अ लिफ्ट बट नो वन स्टॉप, उसने ट्राई किया कि कोई उसे लिफ्ट दे दे, पर किसी ने वहाँ गाड़ी नहीं रोकी।
After a few hours, she was so tired that she decided to return to Easy Pass Trail for shelter. वो इतना थक गई थी, कुछ घंटों बाद वेट करके वो वापस उस जगह पे आ गई सोने के लिए, ताकि उसे थोड़ी देर की रहने के लिए टाइम मिले. Luckily, two hikers, Matt Sherman and Chase Yearley, saw her slowly walking to the car park. और उसका लक अच्छा था कि इसे मैथ जर्मन और चेज यूरले ने देख लिया कि वो कार पार्किंग एरिया में आ रही है आराम आराम से वॉक करके. शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी ह्यूमन्स आफ्टर लॉन्ग टाइम. और वो बहुत खुश हुई ऑटम कि काफ़ी टाइम बाद उसने किसी ह्यूमन को देखा था. आई नीड हेल्प, उसने बोला मुझे हेल्प की नीड है. आई एम द ओनली सर्वाइवर ऑफ द प्लेन क्रैश. उसने बताया कि मैं अकेली ही बची हूँ उस प्लेन क्रैश में से. शी टोल्ड दैम, यू आर सेफ नाउ, सेड मैथ. मैथ कहते हैं तुम ठीक हो, तुम सेफ हो. वी आर गोइंग टू गेट यू ऑफ द माउंटेन्स. हम तुम्हें माउंटेन से निकाल के बाहर छोड़ के आते हैं. इन दिस वे द इनक्रेडिबल Autumn survived during the whole journey. So, here's the time for asking questions. I would like to ask you a few questions so that I come to know whether you are able to understand the story crux or all the things that I explained in the reading. So, the first question is, where did she spend the night? Where did she spend the night? And my second question is, why did Autumn run away from the burning aircraft? Why did Autumn run away from the burning aircraft? My third question is, why could she not sleep? Why could she not sleep that night? And fourth question is, what did she find when she fell down a cliff? So you have to answer these questions. You can answer me by drop a message in comment box. Thank you and subscribe my channel if you like the stories. Bye bye.